तो बच्चों, आज के इस क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयारी करके आए हैं? ऑब्जेक्टिव। अब ये बताएं कि इस साल 2021 में ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन रहेंगे? उसमें से कितना का जवाब देना है? 2020 में कितना था? उसमें कितना जवाब देना? तो ये सहूलियत हुआ कि नहीं? डबल का सहूलियत हो गया। इसलिए समझ इस प्रकार से समझे कि ये सिलेबस आपका आधा कर दिया गया, हाफ सिलेबस हो गया। तो 50 में 50 नंबर आना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो हो जाएगा। आज से हम लोग इसी के तरफ में ध्यान देते हुए पढ़ेंगे और अनेकों प्रश्न बन सकता है प्रत्येक चैप्टर से, जो हम आपको सीरियली देंगे, जो इस प्रकार। तो बच्चों, हम आज आपको 2018 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं, जिसमें से एक तरफ से हम लोग देखेंगे। इसमें एक्चुअली में सभी चैप्टरों से मिलकर प्रश्न दिया हुआ रहता है, छोटा बड़ा क्वेश्चन रहता है। वैसे इसमें का पहला ही क्वेश्चन जो देखे वो 9th क्लास का क्वेश्चन है, उसके नीचे का भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये कहीं से भी जो भी ये दो संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या के बारे में ये भी है। तो जो भी प्रश्न हम पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रश्न पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि उस चैप्टर को समझेंगे, वो कहाँ का प्रश्न है, और फिर उसमें से बात को निकालेंगे। अगर उसका हमारे पास बेस मजबूत है, उसके बारे में हम पूरे मतलब थ्योरी को अगर जान रहे हैं, तो आप आराम से उस प्रश्न को बना सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंसली थोड़ा घुमा के दिया। और ऐसे 2018 का क्वेश्चन आगे देखेंगे तो उसमें कुछ 5-10 प्रश्न जो है काफ़ी एक्स्ट्रा है, जिसको हम बताएंगे, आप देखेंगे, इसी प्रकार से मिल जाएगा। वैसे अभी आपको सहूलियत कर दिया है कि 100 क्वेश्चन दिया गया, 100 क्वेश्चन दिया गया। पहले आपका कितना रहता था? 50 रहता था। उसमें से 50 का 50 जवाब देना था। अब आपको 100 कर दिया, तो 100 कर दिया, उसमें से 50 का जवाब देना है। तो फिर वो काफ़ी सहूलियत हो गया। और 50 अगर इधर आ जाता है तो उधर जो 50 बच रहा है उसमें आपको अच्छा मार्क्स लाना है। तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि उसमें से सॉलिड क्वेश्चन प्रत्येक साल कौन कौन सा रहता है। जैसे आपको ग्राफीय विधि से हल करना, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का जो होता है वो आपके पास रहता है, वो प्रत्येक साल रहता है। उसको हम तैयार कर लें। कंस्ट्रक्शन जो है, रचना, उसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद सॉलिड में आपको चल जाए तो थ्योरम है, थेल्स है, उसका कन्वर्स है, सिमिलरिटी है, मतलब वो क्या कहते हैं, समरूपता हो गया। 3 थ्योरम उसमें है, ए, एस, और बस इतना ही है। इसके बाद एक क्षेत्रफल वाला है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ये काफ़ी अल्टरनेट करके हर साल पूछता है। आप क्वेश्चन को मिलाएं। इसके बाद तब बच गया उधर पाइथागोरस और उसका कन्वर्स, उसका विलोम। और फिर उधर चलेंगे सर्कल में तो 3 या 4 साध्य, 4 प्रमेय उसमें है। तो यह कहाँ ज़्यादा है, इसलिए इसको तो आपको तैयार कर लेना। सॉलिड क्वेश्चन उधर हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 1-2 क्वेश्चन आप क्षेत्रमिति से बना सकते हैं। मेंसुरेशन, ये क्या कहते हैं, सांख्यिकी जो हो गया, उसमें से माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित 3 माध्य माध्यिका बहुलक, इससे तीन प्रकार का प्रश्न है। अगर उस 3 प्रकार को प्रश्न को बना लेते तो एक रहेगा ही। तो ये तो एक सर्टेन हो गया, जिसमें से आप 90 से ऊपर नंबर आप ला सकते हैं। तो इस क्रम में आए, वो हम आपको एक पढ़ने का तरीका बता दिए। अभी इसको हम लोग पहले बता दें कि 1918 में जो क्वेश्चन पूछा हो उसको हम डील करते हुए, और 1918 का, फिर 19 का, फिर 20 का भी दे देंगे, फिर उसके पीछे का दे देंगे। मेरे पास सभी क्वेश्चन का संग्रह है, तो इससे हम आपको बता देंगे। सबसे पहले यहाँ हम लोग डिस्कशन करें, समय का अभाव रहता है वीडियो बनाने के क्रम में। तो यहाँ कह रहा है कि संख्या 0.3
दो पे रेकरिंग है को पी वाई के रूप में TYQ के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है तो इसको हम डिटेल करते हुए उसे जल्दी से जवाब दे देने से तो आप तो नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ हम उसको चिन्ह लगा दें या गोल घेर दें तो उससे तो आप जवाब समझ नहीं पाएंगे। तो हम इसको डिटेल करते हुए समझाते हैं कि आप समझें। जैसे इसको सरल करना होता है PYQ के रूप में लाने के लिए, तो इसका सिद्धांत है, वैसे तो इसका बहुत ही x मान के बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा बनेगा, तो हमको परीक्षा में जल्दी बनाना है। तो इसके लिए कहता है कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, क्रम वही होनी चाहिए जिसमें से रेकरिंग हट जाए और दशमलव भी हट जाए, तो ये हमारा हो जाता है 32। इसके बाद माइनस देंगे। उसके बाद कहता है कि उस जगह जो लिखना है माइनस के बाद कि प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, तो प्रथम आवर्त है यहाँ, तो इसके पहले की संख्या कितना, सिर्फ 3 बच रहा है, इस तरफ कोई अंक नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटा दे देंगे 10 का पावर, और 10 के पावर के बाद कहता है कि अनावर्त अंकों की संख्या, इसके सॉरी 10 का पावर, इसके बाद लिखेंगे दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, तो जितने अंक होगा काउंट कर लेंगे 1 2, यहाँ हम दे देंगे 2 और -10, और फिर क्या देंगे दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, ये रेकरिंग है, ये आवर्त है, ये अनावर्त हो गया, तो कितना हो गया 1। अब इसी को हम लोग अगर सरल कर देते हैं तो इसमें से आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 100 माइनस 10, ये कितना हो गया 29/90। ये खोजे कहीं है, वो कटने वाला भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी इसका जवाब हो गया। इसके बाद ये 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, तो यहाँ हो गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इस सब का वर्गमूल इससे बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ तो यही आपका अपरिमेय संख्या हो गया जो 2 और 2.5 के बीच है। इसमें से देखें तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये 4 कथन A B C और D दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कह क्या रहा है। यहाँ कह रहा है, पहला में कह रहा है ये सत्य है या गलत, इसको पढ़ने के बाद 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा ऑलवेज अपरिमेय होता है, ये संभव नहीं है। अब जैसे अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो हम मान के चले √3 अपरिमेय हो गया, और फिर √3, फिर ये भी तो अपरिमेय हो गया, इसको आप गुना करके देखें तो वो परिमेय होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए ये कथन आपका खत्म हो गया, इसको हम लोग काट देंगे मतलब अभी हम आपको समझा रहे हैं। इसके बाद दूसरा है, या वो तो गया, फिर से इसको समझ ले कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, जिसका हम उदाहरण वहाँ दे दिए कि ऐसा नहीं होता है, आपके सामने में है कि अपरिमेय संख्या, तो √3 भी वहाँ पे अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, और दूसरी संख्या को भी आप गुना करके देख सकते हैं, तो वो वैसा नहीं होगा। अब जैसे दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं, √2 और √8, इसको आप गुना करके देख लें तो ये 16 और फिर ये क्या हो जाएगा 4, जो हमारा परिमेय हो गया, इसलिए ये बात आपका खत्म। दूसरा, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, तो ये बात सही लग रहा है, यही सही होगा। जैसे ये अपरिमेय हो गया और इसका गुणनफल ये कितना हो रहा है 5, ये परिमेय और ये अपरिमेय, अगर इसको गुना करेंगे तो ये अपरिमेय ही होगा, तो इसका मतलब यही हमारा सत्य हुआ। ये कौन सा हो गया, बी नंबर का सत्य होगा, आप उसमें बी में चिन्हित कर देंगे। इसको भी देख ले, डिटेल कर देते हैं हम आपको। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी ऐसा नहीं होगा, वो होगा ही, वो भी अपरिमेय ही होगा। अब देख रहे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है, इसको हम साफ कर लें, जगह इतना ही है मेरे पास रफ करने के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ √2 + √3 आप क्या करेंगे,
ये वैसे के वैसे रह जाएगा, इसलिए वह भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर कहता है एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं होता, यह भी नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए यह हमारा सत्य है, यही सत्य है। इसको भी डिटेल करके हम आपको बता दिए, वैसे परीक्षा में आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं, कोई एक सत्य हो सकता है। उसके बाद आगे चले, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n है। n एक प्राकृत, कोई भी प्राकृत संख्या है तो क्या कहता है कि हम नंबर 1 में कहता है हमेशा प्राकृत संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, कभी प्राकृत होगा, प्राकृत संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ n की जगह पर हम संख्या को रखते जाएंगे तो आप गौर से देखेंगे तो कभी परिमेय होगा, कभी प्राकृत संख्या आ जाएगा, कभी अपरिमेय होगा और कभी प्राकृत संख्या के रूप में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें रूट अंडर n है, इसके जगह n के जगह पर बदलते जाए, ये रूट 2 ये अपरिमेय हो गया, रूट 3 ये अपरिमेय, लेकिन यहाँ पे रूट 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर परिमेय होगा, प्राकृत संख्या आ जाएगा। हमारे पास ये क्या आ गया, प्राकृत। तो प्राकृत और अप्राकृत संख्याओं का समूह हो गया। तो ये बात, कौन सा बात सही होगा, कभी प्राकृतिक संख्या होगी और कभी अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब, इसका जवाब क्या हो गया, डी सही होगा। इसके बाद यहाँ देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन, यदि 1 3 9 8 7 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। ये इसको भाज्य होगा, किस संख्या से भाज्य होगा, 6 4 8 इनमें से कोई नहीं। तो ये चूंकि 6 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन होता है, 6 से विभाजित, 2 से विभाजित, 6 से 2 से 3 से 4 से 4 तो फिर 2 से मिल गया, 5 से तो 2। हम इसके बारे में फिर थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं, वैसे वो 10th क्लास का स्टैंडर्ड नहीं है इसका, ये 6 और 7th का स्टैंडर्ड है। फिर भी हम आपको बताते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या के अंत में 2 होगा, 0 होगा, 2 4 6 और 8 अगर है तो वो 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होने वाली संख्या में क्या करना पड़ता है कि उस पूरे संख्या को जोड़ देंगे, वह अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो 3 से विभाजित होगा। इस प्रकार से ये नीचे क्लास का है तो यहाँ पे ये 6 से विभाजित हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें कहता है, यह भी आपके देखिए बहुपद, ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात क्या है, मतलब उसका पावर कितना है, कितने पावर का है। तो यहाँ गौर से देखिए, एक में एक ऑप्शन है 1/2, 2, 3 और 3/2, तो इसका पावर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सी उसका जवाब हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन हो गया। अब 7वां क्वेश्चन के बारे में, 7वां क्वेश्चन जो होगा वो फिर हम आपको बता। 7वें प्रश्न को देखें, वो क्या कहता है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। तो बहुपद है, एक बहुपद निकालने का, तो हमारे पास अगर उसका योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है, हम इस जगह लिख के आपको बताते हैं, वह x² - α + बीटा x + α × बीटा होता है। तो यहाँ 2x² माइनस योगफल करके दे चुका है, यहाँ देखें योगफल कितना हो गया 2, गुणनफल कितना हो गया -15, तो यहाँ 2x प्लस इसके जगह पर क्या लिख देंगे -15, और जब आप इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -15 मीन्स x² - 2x - 15। उसमें खोजे कहाँ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है x² - 2x - 15, वो उसका जवाब हो गया। ये तो आसान प्रश्न था। दूसरा 8वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म, ये युग्म दिया हुआ है 2x - y - 3 = 0, और दूसरा है 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल x = 1 और y = -1 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि इस दोनों मान को यहाँ रख के, इसमें तो k है नहीं,
इसमें रख के, क्योंकि वो उसका हल है, इसमें भी रखेंगे तो हल निकलेगा, उसकी उसी का हल है, ये भी उसी का हल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मान रख के में इक्वेशन कन्वर्ट करके उसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे जगह है, हम आपको बताते हैं 2k और x का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 1, गौर से देखें, और ये है -1, 2k गुने कितना है 1, तो यहाँ हम लोग 1 डाल दें, फिर +7 गुने -1, यहाँ y की जगह पर क्या लिख दें -1, और फिर यह है -5 बराबर 0। अब ये k में इक्वेशन कन्वर्ट कर गया, तो हम लोग इसका मान निकालेंगे। इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, 2k यहाँ हो जाएगा -7 -5 बराबर 0। अब इसको सरल करते हुए यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, 2k -12 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2k बराबर 12 मीन्स k बराबर 12/2 भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। गौर से देखें तो ये 8वां प्रश्न था, तो इसका जवाब यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है, 6 नंबर में इसका जवाब हो जाएगा, तो ये भी आपका होगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि ax³ + bx² - cx + d त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यक शून्य है, उसका त्रिघातीय तो अल्फा बीटा और गामा, इसमें से किसी एक को आपको शून्य मान लेना पड़ेगा, तो इसके दो अन्य शून्यक का गुणनफल अब आपको बताना है। क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन का जवाब हो चुका है, तो आप इसको गौर से देखेंगे, पॉज करके फिर देख सकते हैं। हम उसको हटा के अब स्केच बना रहे हैं, जिससे हम प्रश्न को और हल करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ये इसको भी हटाओ बीच से, यहाँ है और फिर यहाँ। अब आप देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एक शून्यक शून्य है, तो मान लेंगे हम लोग अल्फा बराबर 0 और बीटा और गामा मेरा स्टेबल है वो है, तो फिर कह रहा है कि इसके अन्य दो अन्य शून्यक, इसका गुणनफल कितना होगा। तो हमारे पास गुणनफल दो करके गुणनफल का योग जो होता है उस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे, तो वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। तो ये 0 गुने बी, देखिए हम पूरा बना के बता देते हैं, ये बी बीटा गामा प्लस गामा इंटू 0, ये फिर क्या हो जाएगा C/A। तो इसका मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो बीटा गामा बराबर कितना हो गया C/A। तो अन्य दो शून्य का गुणनफल यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, वो कितना बच रहा है C/A। इसका मतलब उसका जवाब क्या हो गया, बी हो गया। अब 10वां क्वेश्चन को देखें, P का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² + px + 8 पूर्णतया x-2 से भाज्य है। इससे ये बहुपद, कोई भी बहुपद अगर विभाजित हो रहा है तो यह इसका गुणनखंड होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से x का मान निकाल के अगर इसमें हम रखें तो वह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर उसको हम सरल करके फिर हम आपको बताते हैं, वो देखें किस प्रकार से उसके मान को हम लोग बनाएंगे। ऐसा बहुत सारा प्रश्न अभी आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, x-2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 2। इस मान को हम लोग इसमें रखेंगे, तो वो क्या, चूंकि ये विभाजित है तो शेषफल कितना होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x के जगह पर हम लोग रखेंगे 2q + 4 × 2² - p × 2 + 8 बराबर 0। अब इसको हम लोग को सरल करना है, तो 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 चौका 16 -2p + 8 0, 8 8 16 दूना 32, तो ये हो गया 32 - 2p बराबर 0। तो ये हो जाएगा -2p बराबर -32, ये तो p बराबर
32/2 कितना हो जाएगा 16। देखिए कौन सा जवाब, ये दिखा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 16वां नंबर का जवाब उसका दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। ये तो आसान क्वेश्चन था। दूसरा इसमें कह रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। तो हल है, अब इस सभी मान को लेके इसमें रखेंगे, देखेंगे संतुष्ट करता है या नहीं। तो फिर वो समस्या हमारे पास 4 का समाधान करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम इसको सरल कर लेंगे तो आसान रहेगा। ये 2 लीनियर 2 वेरिएबल्स का हो गया, तो इसको सरल करने का बहुत सारा रास्ता है हमारे पास। उसमें से किसी एक रास्ते का उपयोग कर लेंगे, किसी एक तरीके का उपयोग कर लेंगे। रास्ता में तरीका है, मेथड है, जिसको हम लोग समझते हैं अपनी भाषा में, कभी तरीका बोलेंगे लेकिन होता है एक्चुअली मेथड। तो इसको हम लोग जिस मेथड से सरल कर सकते हैं, तो इसको लुप्तीकरण विधि से हम आपको हल करके बता देते हैं। इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 2x - 4y बराबर 0, और ये वैसे ही रहने दें। 3x + 4y बराबर 10, ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/5, मतलब कितना होगा 2। अब इस मान को किसी समीकरण में डाल दें, यहाँ डाल दें तो क्या हो जाएगा 2 - 2y बराबर 0। चूंकि ये पूर्ण मेथड से हम नहीं निकाल रहे हैं, कुछ न कुछ शॉर्टकट तो चलना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको चलना पड़ेगा। यह तभी होगा जब उसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा अभ्यास है। तो यहाँ हो जाएगा -2y = -2, तो y = 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो 2 और 1 का एक पेयर, देखिए 2 और 1 का एक पेयर ही है, आपको दिखाई दे रहा है। यही इसका जवाब हो गया। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन को देखें। वो क्या कहता है, यदि 10 का पावर 2y 10 to the power 2y = 25, तो 10 to the power -1 बराबर है। मतलब 10 का पावर 2y दिया हुआ है, ये 25 है, तो 10 का पावर -y किसके बराबर होगा? इसमें से ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग है, ये कंपेरिजन करके, तुलना करके हम ऐसे प्रश्न को बनाएंगे। ध्यान देंगे, थोड़ा समझेंगे, प्रैक्टिस जारी है। 10 to y = कितना दिया हुआ है 25, तो मान किसका निकालना है 10 to the power -y का मान निकालना है, ये कितना होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से देखें, इसको तुलना करके हम बनाएंगे। 2y 10 to the power 2y = 5², इसको हम लिख सकते हैं। अब इस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो कितना बच गया 10 to the power y बराबर 5। अब यहाँ पे माइनस में कर रहा है, क्वेश्चन का है यहाँ पे माइनस में कर रहा है 10 to the power -5। तो इसको माइनस करने के लिए हम लोग इसको उलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 to the power -y बराबर ये 5 हो गया। अब इसको हम लोग सीधा इसको हम लोग 10 to the power y का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करें, इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 to the power -y बराबर 1। इसीलिए 10 to the power -y बराबर क्या हो जाएगा 1/5। ये देखिए कहीं मिल जाना चाहिए आपको, ये पहला नंबर में ही आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2k - 1 और k समीकरण 10k - 9 + 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात करें। तो ये इसका हल है, इसका मतलब ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। यो युग्म दिया हुआ है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो इस जगह हम x के जगह पर 2k - 1 और y की जगह पर k रख के जब सरल करेंगे तो इस चारों ऑप्शन में से कोई न कोई एक ऑप्शन k का मान के रूप में आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ देखें, इक्वेशन को पहले देख लें। 10k - 9y = 12। तो यहाँ मान रखेंगे, k की जगह पर कितना रखेंगे, x के जगह पर कितना रखेंगे 2k - 1। तो 10 ×
2k माइनस 1 माइनस 9 इंटू के बराबर 12। इसको सरल करेंगे तो 20k माइनस 10 माइनस 9 के बराबर 12। तो अब इसको घटाएंगे तो ये 11k 10 को उस तरफ ले जाए तो 12 प्लस 10 11k बराबर 22, इसलिए k बराबर 22/11 कितना हो जाएगा 2। गौर से देखिए यहाँ बी ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है, तो फिर और जो अभी हम 13 तक का मार्किंग 13 तक के प्रश्न को बताए हैं। इसी प्रकार से हम प्रतिरोज हम आपको कुछ इसी प्रकार से 10, 15, 20 जैसा क्वेश्चन होगा उस प्रकार से हम आपको देंगे। आप देखेंगे ये 18 का हम दे रहे हैं, फिर 20 का 19 का देंगे, 20 का देंगे, फिर 17 का देंगे, 16 का देंगे और फिर कुछ अपने तरफ से भी देंगे। जो हमारे पास कलेक्शन है उसका भी हम आपको जवाब देंगे। तो आप देखते रहेंगे।